बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इख्तिलाफ़ राय रखना हर किसी का हक है, लेकिन किसी के पीठ पीछे छुरी मारना वो इख्तिलाफ़ नहीं हो सकता, वो गद्दारी के ज़िम्मे में आता है। जैसा कि फैसल वोडा ने ये हरकत कर दी। अब इसके बाद एक और फैसल साहब हैं, और फैसल जवेद साहब की बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने भी मतलब इस तरह की उलट पटांग वो हरकतें कर रहे हैं, जिससे यही तासुर जा रहा है कि वो पार्टी का नाम जो है वो ख़राब कर रहे हैं। जैसा कि एक जलसे के अंदर वो माइक को पकड़ रहे हैं और इमरान खान ऐसे माइक उनसे लेना चाह रहे हैं, और 6-7 दफ़ा इन्होंने ऐसे ही किया है उनको। यानी मतलब माइक पकड़ाते हैं, फिर वो माइक वापस ले लेते हैं, फिर माइक पकड़ाने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि इमरान खान कह रहे, इमरान खान को ये समझ आ रही है कि यार वो माइक मुझे दे रहा है। ऐसे वो माइक की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, फिर वो माइक पकड़ के बात करना शुरू कर देते हैं फैसल जवेद साहब। तो ये एक किस्म की बदतमीज़ी है, और ये माइक माफिया बने हुए हैं। और ऐसे वो माइक को चिपट जाते हैं, माइक को देख के पता नहीं वो क्या आपे से बाहर हो जाते हैं, या वो समझते हैं कि उनसे बड़ा स्पीकर कोई नहीं है, और वो किसी और को बात भी नहीं करने देते। अभी हाल ही के अंदर यानी इमरान खान का तो एक इंसिडेंट हुआ था, और वो इमरान खान साहब बेचारे हाथ मलते रह गए। वो क्या कहें, वो वहाँ पे अगर झड़क दें तो वो भी एक बेइज्जती है। तो ये एक तमाशा लग रहा है। फिर इसके बाद हमाद अजहर साहब बात करना चाहते हैं रिसेंटली लॉन्ग मार्च के अंदर। वो वीडियो बहुत वायरल भी हुई, और उन्होंने पहले कहा कि मैंने बात कर दी है। फैसल जवेद कहते हैं मुझे एक बार दे दे। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा हमाद अजहर कहते हैं यार मैंने बात कर ली है। वो फिर जो है कोई लिफ्ट नहीं कराते। फिर तीसरी दफ़ा वो बात करते हैं फैसल जवेद साहब से, और फिर बाद में बाइक छीन लेते हैं उनसे, फिर बात करना शुरू कर देते हैं, और इमरान खान उस टाइम वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इसे क्या तासुर जा रहा है, फैसल जवेद साहब क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता मुझे, बात समझ में नहीं आ रही बात। और इमरान खान शायद इससे परेशान भी है, कुछ इनके आपस के भी इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। ठीक है, जैसा मैंने पहले कहा कि इख्तलाफात जो है वो कोई बुरी बात नहीं होती, जमहूरियत का हुस्न है, और ये ऐसा होना भी चाहिए। और कह लें कि जो असद उमर साहब हैं वो भी बरहम हुए हमाद अजहर साहब पे। कोई पता नहीं क्या, कोई मैनेजमेंट का कोई इशू था, क्या था, वट एवर, लेकिन जो बात में उन्होंने क्लैरिफाई भी किया है। तो लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो जो मुखालफिन है वो इसके भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन समझ नहीं आती कि जो फैसल जवेद हैं इनको क्या हुआ जाता है। ये एक ठीक है, एक डीजे के तौर पर कंसिडर होते हैं, एक अच्छे कमेंटेटर हो सकते हैं, एक अच्छे मुकर्रर हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह ये किसी को बात नहीं मैं करने दूंगा, मैं खेलने नहीं दूंगा, मैं सिर्फ खुद खेलूंगा, तो ये तो एक अच्छी बात रही है किसी भी तरह से। तो इनको ये समझने की ज़रूरत है, और इनको प्रॉपरली बाइक जो है वो दूसरे को पकड़ा देना चाहिए। अब इमरान खान ने हो सकता है इनको समझाया भी हो, लेकिन वो फिर भी अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो फिर इससे यही तासुर जाता है कि जानबूझ के कर रहे हैं। एक दफ़ा हो जाए, दो दफ़ा हो जाए, तीन दफ़ा हो जाए, क्या इमरान खान जब हाथ बढ़ा रहे थे बाइक की तरफ तो क्या फैसल जवेद को पता नहीं लग रहा था? चले एक दफ़ा नहीं पता लग रहा होगा, दो दफ़ा पता नहीं लग रहा होगा, वो बार बार ऐसे करी जा रहे हैं। तो ये एक इस समझ से जो है ना वो बाला तर बात है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं फैसल जवेद, या कोई खारबाजी है, क्या है, वट एवर जो भी है। इमरान खान साहब को इसको देखना पड़ेगा, इसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, वरना जो है वो मुखालफिन इन पर बात कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो फिर ये शुरा भी वो देखते रहेंगे तमाशा के यार ये हाई रोज़ कोई ना कोई फंडा हो रहा है कंटेनर से। तो ये भी समझ से बाला तर बात है, तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। अच्छा, मुखालफत से मुझे याद आया कि अलीम खान जो है वो एक चैनल के ओनर भी हैं, और सोशल मीडिया पर ना उस हवाले से एक फ़ेक न्यूज़ चल रही है। और वो फ़ेक न्यूज़ क्या है? फ़ेक न्यूज़ ये है कि वो फटा फेक बनाया हुआ है उन्होंने, कि अलीम खान ने जो है वो लॉन्ग मार्च देकर इमरान खान का जो है वो पागल कुत्ते को, आवारा कुत्ते को काट लिया है। तो है तो ये झूठी खबर, लेकिन ये हकीकत के बिल्कुल करीब लगती है कि जिस तरह से ये अंधा हो गया है चैनल, अलीम खान के इशारे पर नाच रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बात ठीक है, ये बात ठीक भी लग रही है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि कुत्ते को काट लिया। अब कौन सी ऐसी सिफ्त है अलीम खान में? वैसे बात तो ठीक है, जब एक आवारा कुत्ता होता है वो किसी को भी काट लेता है, वो बौखलाया हुआ कुत्ता या वो जो पागल कुत्ता है वो हर किसी को काट लेता है, वो अपने मालिक तक को भी काट लेता है। तो ये काम वो कर चुके हैं वैसे।
इमरान खान के साथ। तो कोई दो राय नहीं, मुझे इस पर हैरानी नहीं हुई। लेकिन बात यह है कि ये जो कह रहे हैं कि जी जलसा देखकर, बारिश देखकर जो है उन्होंने कुत्ते को काट लिया, तो अब उस कुत्ते का क्या अलम होगा, वो कहाँ से लगाएगा टीके लगाएगा, कहाँ से वैक्सीन लगाएगा? क्योंकि अलीम खान अगर किसी को काट ले तो फिर उसकी वैक्सीन तो नहीं होती। तो इन्होंने कुत्ते को काट लिया है, तब कुत्ते पर मुझे तरस आ रहा है कि यार अब उसका क्या बनेगा। तो अलीम खान का तो कुछ नहीं जा रहा, तो अब वो कुत्ता जो है वो अब तड़पेगा, तकलीफ़ में मुब्तला होगा, और उसको इलाज नहीं मिलेगा। क्योंकि अलीम खान जो है वो अगर काट लेते हैं किसी को तो फिर उसका इलाज मुमकिन नहीं रहता। तो वो तो इमरान खान थे जो हर बार बर्दाश्त कर लेते हैं। वो शेर है ना, बेएतबार शख्स था सो वार कर गया, बेएतबार शख्स था सो वार कर गया, पर मेरे शऊर को बेदार कर गया। लेकिन इमरान खान का शऊर पहले से भी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि उनको पहले अलीम खान ने डगा, फिर जहांगीर तरीन ने डगा, फिर ये रिसेंट टाइम पे फैसल वाडा जैसा आदमी है उसने भी ये काम कर दिखाया। और इमरान खान इससे मजबूत हुए और वो बहरहाल कह भी चुके हैं कि मैं इससे मजबूत हुआ हूँ। तो बहरहाल अब अलीम खान जो है वो जिसको मर्जी काट ले, ये मार्च बढ़ रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी तादाद है इमरान खान के साथ अवाम की। वो अलग बात है कि अगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होते, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता कि अवाम जो है वो इमरान खान के साथ निकले नहीं है। हालांकि बहुत रिस्की है कि वो जगह जगह रुक रहे हैं, 7 शहरों पर रुक के फिर इस्लामाबाद पहुंच रहा है, तो बीच में बातें भी हो रही हैं। तो मुझे तो अलीम खान से एक और चीज़ भी याद आ रही है कि अब वही नवाज शरीफ जो पहले अलीम खान, जहांगीर तरीन, फैसल वोडा को बदतरीन निशाना बनाते थे, मुझे उनकी हालत पर तरस आ रहा है। और मैं यही कहूँगा कि ये अब साहब कहने पर मजबूर हो गए उन्हीं लोगों को जिनको ये आंखें दिखाया करते थे। नवाज शरीफ साहब, अब फैसल वोडा साहब हो गया, अब अलीम खान साहब हो गया, अब जहांगीर तरीन साहब हो गया। तो नवाज शरीफ साहब की जो असूली सियासत है वो भी खुलकर सामने आ रही है। ये इमरान खान को यूटर का तो तारा देते हैं, लेकिन इनकी अपनी सियासत भी अब खुलकर सामने आ रही है और आ चुकी है, बल्कि पहले ही आ चुकी थी, लेकिन अब मज़ीद जो है वो एक्सपोज हो रही है। तो ये है, अलीम खान साहब जो है वो अब बिफर चुके हैं, वो कुत्ते को गाड़ लेते हैं। तो नवाज शरीफ को अब इनको लगाम डालनी चाहिए, पट्टा डाल देना चाहिए इनको, ताकि ये ऐसे ही कुत्ते को ना काट दें। तो मिलते हैं किसी की वीडियो पर, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।